aspirants, welcome back to the official channel of Sriram IAS. So आज का जो न्यूज़ है और वो न्यूज़ काफ़ी इम्पैक्टफुल इसीलिए है बिकॉज इंडिया का जो रुपी है इट हैज़ क्रॉस्ड 95 पर डॉलर, राइट. सो दिस इज़ द न्यूज़ और ये बहुत ही ऑल टाइम लो है, ठीक है. तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. जो आज के जो इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ है बहुत ही डेटा दिया गया है, बस उसको हम एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर थोड़ा बहुत वैल्यू एडेड मटेरियल फॉर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्यों हुआ है, कहाँ से होता है, किस लिए होता है, इम्पैक्ट क्या है, आरबीआई कहाँ आता है, ऑल दिस थिंग्स बहुत ही सिंपल तरीके से हम डिस्कस करेंगे. सो न्यूज़ ये है कि कहीं ना कहीं एक मार्केट शॉक हुआ है बिकॉज द रुपी ब्रीचेस 95. सो इट इज़ काइंड ऑफ अ मार्केट शॉक. ऐसा कभी हुआ नहीं है रिसेंट टाइम्स में, तो ये बहुत ही बड़ा शॉक जैसा न्यूज़ है कि 95 हो गया तो आगे 100 भी हो सकता है और भी ज़्यादा बढ़ सकता है. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आज का जो करंट मार्केट प्रेशर है, करंट मार्केट प्रेशर को 3 पिलर में, ये जो आर्टिकल में 3 पिलर में डिवाइड किया गया है. सो पहला पिलर ये है कि करेंसी जो ड्रॉप हुआ है, राइट, दैट इज रुपी इतना डिप्रिशिएट कर गया है कि पर डॉलर इट इज 95 रुपीज 0.34. सो रुपी इज डिप्रिशिएटिंग. फाइन. सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रिशिएशन एंड डिप्रिशिएशन जो हम इकोनॉमी के स्टैटिक जो हमारा बुक्स है, रिकमेंडेड बुक्स है, वहां पे हम पढ़ते हैं. सो दूसरा चीज ये है कमोडिटीज. सो ये हम डिस्कस अच्छे से करेंगे कि कमोडिटी क्या एग्जैक्टली है. जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल होता है, हम इंपोर्ट करते हैं, राइट, हम इंपोर्ट करते हैं. सो अभी जो क्राइसिस हुआ था, जो अभी वॉर हुआ था, उसका इंपैक्ट ऑयल प्राइसेस पे जो इंपैक्ट दिखा है, वी आर वेरी नोन टू दिस फैक्ट. सो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो $126 पर बैरल, और बैरल का मतलब 159 लीटर्स ऑफ क्रूड. एक बैरल इज इक्वल टू 159 लीटर्स ऑफ क्रूड. नाउ यहां पे क्रूड की जब हम बात करते हैं, हम ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करते हैं. ब्रेंट, ठीक है, दिस इज द वर्ड ब्रेंट क्रूड. आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज ब्रेंट क्रूड, कहां से होता है, कैसे होता है, एवरीथिंग वी शुड नो फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. बेसिकली ब्रेंट क्रूड जो होता है वो एक बेंचमार्क प्राइस है, ठीक है, एक बेंचमार्क प्राइस है. बेंचमार्क प्राइस originating from North Sea, ठीक है. Just as gold has a recognized global value, Brent acts as the gold standard reference price that dictates कि इंडिया कितना पे करेगा. अब ये जो प्राइस है, दिस प्राइस इट इज डिक्टेटेड बाय ब्रेंट. अब ये ब्रेंट होता क्या है, राइट. नाउ हियर विल सी द मैकेनिक्स ऑफ ब्रेंट क्रूड प्राइसिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ग्लोबल बेंचमार्क प्राइस है सोर्स्ड फ्रॉम नॉर्थ सी फील्ड्स, ठीक है. अब ये जो प्राइसिंग है इसको कौन कौन फॉलो करता है? इसको फॉलो करता है अफ्रीका, फॉलो करता है, ठीक है, एशिया फॉलो करता है, सम पार्ट्स ऑफ एशिया, मिडिल ईस्ट फॉलो करता है, अफ्रीका फॉलो करता है, अफ्रीका फॉलो करता है, यूएस फॉलो करता नहीं है. आई वॉन्ट यू टू राइट इन कॉमेंट्स कि यूएस कौन सा बेंचमार्क को फॉलो करता है. सी, और एक भी बेंचमार्क है, ठीक है, जस्ट मेंशन इन कमेंट्स कि यूएस कौन सा बेंचमार्क को फॉलो करता है, ठीक है. नाउ होता क्या, ये प्राइस किस तरीके से कौन सेट करता है? देखो, ये प्राइस कोई कंट्री सेट नहीं करता है. ये जो बेंचमार्क प्राइस है क्रूड ऑयल का, ब्रेंट क्रूड का, ये कोई कंट्री या कोई इंडिविजुअल सेट करता ही नहीं है. ये होता कैसा है? ये डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होता है. सिंपली जैसे कि आप सोचिए कि एक वेजिटेबल मार्केट में टमाटोज का डिमांड बढ़ जाता है तो प्राइस बढ़ जाता है. जब सप्लाई टमाटो का बहुत हो जाता है तो प्राइस कम हो जाता है. सिमिलर केस आप इस तरीके से समझिए कि जब हाई डिमांड होता है तो प्राइस बढ़ता है, जब सप्लाई ज्यादा हो जाता है तो प्राइस कम हो जाता है. बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं. अब यहां पे होता क्या है, गवर्नमेंट्स, ऑयल कंपनीज, इन्वेस्टर्स, हेज फंड्स, ये सब ऑयल को ट्रेड करते हैं, ठीक है. ये ऑयल को क्या करते हैं? ऑयल ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं. कहां पे?
इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज लंदन में, ठीक है, वहां पे ऑयल ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी तय होता है। उस हिसाब से जो बायर्स और सेलर के बीच में जो प्राइस अग्री किया जाता है, वो सेट होता है, वही फाइनल प्राइस है। तो कहने का मतलब यह है कि जो ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइस जो होती है ना, ये कोई आदमी सेट नहीं करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन सेट नहीं करता है। यू मे थिंक कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, द नेम इज ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वियना में, ऑस्ट्रिया में जो उसका हेडक्वार्टर है, जैसे कि सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, वेनेजुएला, बहुत सारे कंट्रीज है जो एक कार्टेल जैसा काम करते हैं, ग्रुप जैसा, और ऑयल के प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं, ऑयल के प्राइसेस को सेट नहीं करते हैं। दे डू नॉट सेट द प्राइसेस, दे डू नॉट, मतलब जो प्राइस कितना होगा वो सेट नहीं करते, वो कंट्रोल करते हैं प्रोडक्शन को। उनका मन हुआ, कार्टेल जैसा काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, उनका मन हुआ प्रोडक्शन को लिमिट कर दिया, उनका मन हुआ प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, फिर सप्लाई बढ़ा दिया। उस हिसाब से प्राइस का ऊपर नीचे हो सकता है, बट डायरेक्टली प्राइस के ऊपर कंट्रोल उनका नहीं है। दे कैन इन्फ्लुएंस प्राइसेस बट दे डू नॉट कंट्रोल प्राइसेस। प्राइसेस इस तरीके से होता है, ठीक है, जब गवर्नमेंट्स, ऑयल कंपनीज सब ट्रेडिंग करते हैं, उस हिसाब से खास करके यहां पे इस एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, तो वो जो प्राइस होता है वो ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस है। सो कहने का मतलब यह है, जो ब्रेंट क्रूड प्राइस है, इट इज ए मार्केट डिटरमिन्ड थ्रू इंटरनेशनल ऑयल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। इट इज नॉट फिक्स्ड बाय एनी सिंगल कंट्री और एंटिटी, बट बाय ग्लोबल ट्रेडिंग बेस्ड ऑन प्योर डिमांड एंड सप्लाई। सीधी सी बात है, ठीक है, फाइन। अब ये जो प्राइस है, ये प्राइस ऊपर नीचे तभी होगा बिकॉज कुछ अगर वर्ल्ड में होता है तो क्या होता है, ब्रेंट प्राइस वोलेटिलिटी, ब्रेंट प्राइस कैसे बढ़ेगा, ठीक है, प्राइस कैसे बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, जो वोलेटिलिटी उसका है, इट डिपेंड्स ऑन वॉर एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन। डिमांड अगर शिफ्ट करता है यूएस के तरफ, चाइना के तरफ, तो डिमांड के हिसाब से, बिकॉज इट इज प्योरली ऑन डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड भी यहां पे बहुत मैटर करता है। ओपेक प्रोडक्शन, जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, बिकॉज इट वर्क्स, दिस टोटल ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स एज ए कार्टेल, ठीक है, वो कार्टेल जैसा काम करता है, ठीक है, तो उनका अगर प्रोडक्शन, क्योंकि कार्टेल जैसा काम करते हैं तो हर, मतलब कार्टेल का मतलब क्या है, एवरी डिसीजन दे विल टेक नॉट यूनिलेटरली, वो मिल के लेते हैं, ठीक है, वो मिल के डिसीजन लेते हैं। अगर उन्होंने, उनका ये डिसीजन हुआ कि आज प्रोडक्शन थोड़ा कम कर दे, लिमिट कर देते, तो जाहिर सी बात है प्राइस में अफेक्ट तो दिखेगा ही, ठीक है, एंड अनएक्सपेक्टेड, कोई अनएक्सपेक्टेड सप्लाई डिसरप्शन हो गया तो प्राइस में तो आएगा ही। सो दिस इज हाउ द ब्रेंट क्रूड प्राइस सेट होता है, और यही प्राइस जो है हमारे पास आता है, जो हम इंडिया इसी प्राइस में उसको इंपोर्ट करते हैं, राइट। वही चीज यहां पे लिखा है कि अभी ये जो प्राइस है दैट इज $126 हो गया पर बैरल। 1 बैरल इज इक्वल टू 159 लीटर्स ऑफ क्रूड। ये एक हो गया, करेंसी ड्रॉप हो गया, प्राइस राइज हो चुका है, ऑयल, मैं ऑयल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तीसरा चीज ये कि इंडिया से जो इन्वेस्टर आए थे, जो इन्वेस्ट किए थे, ऑलरेडी पहले से इन्वेस्ट किए थे, वो अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। दैट इज कॉल्ड कैपिटल आउटफ्लो, दैट इज कॉल्ड कैपिटल आउटफ्लो। स्पेशली जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, एफपीआई, एफडीआई हम पढ़ते हैं, जो कि इंडियन कंपनीज के शेयर खरीदते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं, वो सब अपना पैसा वापस उठा रहे हैं। नाउ वन क्वेश्चन कम्स, वापस क्यों उठा रहे हैं, दैट इज क्यों अनप्रेसिडेंटेड कैपिटल फ्लाइट क्यों हो रहा है। -$20.7 बिलियन का हुआ है, दिस इज द रिपोर्ट इन द न्यूज। क्यों? अब देखिए, वॉर तो इधर नहीं हो रहा है, इंडिया में तो वॉर हो ही नहीं रहा है, वॉर हो रहा है वहां पे, ठीक है, वॉर तो ईरान के साइड में हो रहा है, तो इंडिया में अफेक्टेड क्यों है, वाई यहां से पैसा उठा रहा है। देखिए यहां पे इन्वेस्टर इसलिए उठा रहा है बिकॉज 2-3 रीजन है। एक रीजन ये है कि इंडिया इज एन एमर्जिंग मार्केट, इंडिया एक एमर्जिंग मार्केट है, ठीक है। जब एमर्जिंग मार्केट कोई किसी को हम कहते हैं तो हमेशा एक रिस्क तो रहेगा, ठीक है, रिस्क तो रहेगा, जाहिर सी बात है। अब डॉलर हम जब हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं, अब क्रूड ऑयल पैसा बढ़ चुका है, हम क्रूड ऑयल कैसे खरीदेंगे, डॉलर देके ही खरीदेंगे, तो डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है और रूपी का डिमांड कम हो रहा है,
तो रुपीज डेप्रिशिएटिंग, जब रुपीज डेप्रिशिएटिंग देयर इज ए रिस्क ऑफ आवर मार्केट, एक रिस्क रहता है। इसी रिस्क, क्योंकि वो एंटिसिपेट करते हैं कि एक रिस्क है, आगे फ्यूचर में एक रिस्क है, रुपी डेप्रिशिएट बहुत हो रहा है, पैसा निकाल दो। जो इन्वेस्टर्स पहले से पैसा लगाए हैं जल्दी पैसा निकाल दो। अब पैसा जब वो निकालते हैं, इंडिया से जब पैसा निकाल के जाएगा बाहर, ऑब्वियसली जब बाहर जाएगा तो डॉलर पे ही जाएगा, तो अगेन डिमांड ऑफ डॉलर बढ़ रहा है। ठीक है, डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है। जब डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है, रुपी अगेन वीकेन हो रहा है। सो ये जो 3 पिलर्स है जिसके वजह से जो हमने अभी देखा है कि 95 रुपीज हो गया, पूरा का पूरा मार्केट के ऊपर, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, जहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लिस्टेड हैं, वहां से पैसा उठाया जा रहा है, उठा के हम बाहर आउटफ्लो हो रहा है। दीज आर द 3 रीजंस व्हाई ये सब चीज हो रहा है, राइट, फाइन। सो ब्रेंट क्रूड प्राइसिंग भी हो गया। सो बेसिकली जो मैंने अभी डिस्कस किया, द इनविजिबल इंजन स्क्वीजिंग द रूपी, ठीक है। क्रूड ऑयल बढ़ गया, $126 हो गया, तो जाहिर सी बात है, और क्रूड ऑयल हमको जरूरत भी है। तेल एक ऐसा चीज है, सबको जरूरत है। तेल एक ऐसा चीज है जो कि हर सेक्टर में यूज होता है, हर सेक्टर, मोस्टली कोई भी एक ऐसा सेक्टर नहीं हो जहां पे तेल यूज ना हो। ठीक है, ऐसे कहा जाता है कि अगर इन्फ्लेशन हो रहा है हमारे यहाँ, तो ऑयल इज द मदर ऑफ ऑल इन्फ्लेशन, क्योंकि उसके वजह से ही होता है, वहां से तेल आता है, बढ़ के आता है, उसके जब वो आएगा फिर ट्रांसपोर्टेशन में आएगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, तो एक कहीं ना कहीं स्पाइरल चीज होती रहती है और हर सेक्टर में वो इन्वॉल्व होता है। इवन तेल हमारे घर तक आता है, हमारे घर पे कुकिंग में भी यूज होता है, सब हर चीज में वो फिर प्राइस बढ़ता जाता है, तो इन्फ्लेशन दिखता है। ठीक है, तो इंडिया का इंपोर्ट बिल यहां पे बढ़ जाता है, बिकॉज इंडिया इज अ इंपोर्टर। इंडिया क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है। ठीक है, इंडिया क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, फिर उस क्रूड ऑयल से वो नॉर्मल तेल बनाता है हमारे यहाँ पे रिजर्व्स पे, हमारे यहाँ पे रिजर्व्स है। ठीक है, नेचुरल गैस बनाते हैं, दूसरे तरीके के जो गैस है वो ऑयल से बनाते हैं, लेकिन क्रूड ऑयल हम बाहर से लेते हैं। अब हमारे यहाँ पे उतना क्रूड ऑयल के लिए रिजर्व है ही नहीं, 1-2 जगह पे उतना नहीं है। वेस्ट में थोड़ा है, हमारा जो वेस्टर्न इंडिया में थोड़ा बहुत असम पे, और ज्यादा नहीं है, बिकॉज हमारे दोष में भी नहीं है, बिकॉज आवर जियोलॉजी डज नॉट सपोर्ट दैट। हमारा जो जियोलॉजी है, इंडिया का जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, डज नॉट सपोर्ट। ठीक है, फाइन। और जो हमारा यहाँ के जो क्रूड ऑयल के लिए सेडिमेंट्री, ज्यादा सेडिमेंट्री रॉक्स चाहिए, और हमारा मोस्टली इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स है, और उतना सेडिमेंट्री नहीं है, बहुत कम जगह पे है, राइट। सो दिस इज, सो यू कैन लिंक दिस विद ज्योग्राफी ऑल्सो, यू कैन लिंक दिस पार्ट विद ज्योग्राफी ऑल्सो। ठीक, फाइन। तो जब हम इंपोर्ट यहां से कर रहे हैं तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है। जो इंपोर्ट, अब इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर देके ही करेंगे ना, बिकॉज उनको तो डॉलर चाहिए, तो डिमांड फॉर डॉलर बढ़ जाता है। सो इंडिया मस्ट एक्वायर मोर डॉलर्स टू पे द हायर ग्लोबल प्राइसेस, तो मैसिव डॉलर डिमांड बढ़ जाता है, जिसके वजह से रूपी वीकेन होके यहां तक आ गया है। ये तो एक चीज हो गया। दूसरा चीज, सेम चीज, इन्वेस्टर्स डर के मारे, क्योंकि रिस्क है, मार्केट रिस्क है, डॉलर इतना डिमांड बढ़ रहा है कि रूपी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, मतलब रूपी कम हो रहा है, मतलब रूपी का जो डिमांड है वो कम हो रहा है, तो एक मार्केट रिस्क रहता है आगे। और इंडिया इज एमर्जिंग मार्केट, जैसे कि हमने अभी बात किया। सो आहिस्ता आहिस्ता फॉरेन इन्वेस्टर जो पहले से इन्वेस्ट किए हैं वो पैसा उठाते, मतलब उठाते, कैपिटल स्टॉक मतलब बाहर करते, मतलब आउटफ्लो करते, मतलब वो बेच देते हैं। ठीक है, दे सेल द इंडियन स्टॉक्स, सो कैपिटल लीव्स द कंट्री। ठीक है, कैपिटल लीव्स द कंट्री एंड अगेन इन्वेस्टर डिमांड फॉर डॉलर से स्पाइक, और भी वो यहां से पैसा उठा के वो उन जगह पे लगाते हैं जो कि सेफ है, जैसे यूएस में लगाते हैं, इट्स अ सेफ इकोनॉमी। गोल्ड में लगाते हैं, ठीक है, यूएस में इंटरेस्ट रेट्स भी अच्छा है, उनको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाता है वहां से, तो यूएस के बॉन्ड्स में लगा देते हैं पैसे। ठीक है, क्योंकि सेफ इकोनॉमी है, सेफ हेवन है ये। ठीक है, गोल्ड में लगा देते हैं, फाइन। सो जो जियोपॉलिटिकल कैटलिस्ट यहाँ पे, द कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेटिंग सिंस February 28 हैज प्रोपेल्ड ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स इनटू ए रिस्क ऑफ पैनिक। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि इंडिया इज वन ऑफ द मोर वल्नरेबल करेंसीज टू एन एनर्जी प्राइस शॉक, एनालिस्ट ये बोल रहे हैं। और ये कहा गया है कि फोरकास्ट ये भी है कि 96.8 पर डॉलर भी टच कर सकता है।
ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इंडिया नेट ऑयल इंपोर्टर है, क्रूड प्राइसेस बढ़ गया है तो इंपोर्ट इंडिया का बढ़ रहा है, क्योंकि डॉलर देना पड़ेगा तो इंपोर्ट बढ़ रहा है, तो डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है, रूपी डिप्रिसिएशन हो रहा है, जिसके वजह से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है। कैपिटल इमर्जिंग, इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, वहां से कैपिटल फ्लाइट होके सेफ हेवेंस में आ रहा है, यूएस में, गोल्ड में। ठीक है, फाइन। सो वही चीजें राइजिंग ऑयल प्राइसेस से लेके कैसे ट्रिगर करता है एफपीआई, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है वो कैसे बाहर, मतलब पैसा बाहर ले आते हैं, आउटफ्लो हो जाता है। ठीक है, यहां पे कंपाउंड हो जाता है, मतलब दो चीजों से, मतलब एक तो ऑयल के वजह से डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है, दूसरा चीज है कि जो इन्वेस्टर्स है वो भी अपना पैसा इंडिया से उठा के बाहर जा रहे हैं, अगेन डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंपाउंड हो जाता है डॉलर डिमांड। यहां पे आरबीआई अपना डिफेंस खेल अभी खेलेगी। क्या खेलेगी मैं अभी बताऊंगा। तो आरबीआई यहां पे आता है आरबीआई का काम। तो आरबीआई क्या कर सकता है अभी। ठीक है, तो यहां पे जो रेस्पॉन्स है इंस्टीट्यूशनल, मतलब आरबीआई इज काइंड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, राइट। इट्स एन इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स भी होता है कि इंडिया की तरफ से क्या हो सकता है और क्या किया जा सकता है। द आरबीआईज प्लेबुक, व्हाट द आरबीआई इज डूइंग। वोलेटिलिटी अभी हो चुका है तो उसको मैनेज तो करना पड़ेगा। तो वोलेटिलिटी मैनेजमेंट में क्या करता है आरबीआई, डॉलर सेल करेगा फ्रॉम फॉरेक्स रिजर्व्स, ताकि जो डेप्रिसिएशन का कर्व है, अभी जो डेप्रिसिएशन इतना हो रहा है वो थोड़ा अच्छा हो जाए, मतलब बेहतर हो जाए। ठीक है, थोड़ा रुपये अप्रिशिएट करे। कैसे? नाउ हाउ दिस इज डन। आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व्स में डॉलर है, आरबीआई का फॉरेक्स में वी हैव डॉलर्स। ठीक है, आरबीआई क्या करेगा, ये डॉलर्स को देखो डायरेक्टली कैसे करेगा, आरबीआई बीच में रखता है इंटरमीडिएट, जिसको बैंक्स बोलते हैं। तो आरबीआई क्या करेगा, डॉलर देगा बैंक्स को। ठीक है, तो बैंक्स के पास आ गए डॉलर। ठीक है, बैंक्स के पास आ गए डॉलर। अब जो इंपोर्टर वगैरह है, जो इंपोर्टर कंपनीज हैं जिनको इंपोर्ट करना है, ठीक है, हमारे यहां पे इंपोर्टर एक्सपोर्टर कंपनीज होते हैं ना, कुछ कॉर्पोरेट्स होते हैं जिनको डॉलर चाहिए बिजनेस करने के लिए, डॉलर तो चाहिए। इंपोर्टर कंपनीज हैं जिनको डॉलर चाहिए बाहर इंपोर्ट करने के लिए। पहले डिमांड था, पहले उनके पास डॉलर कम था, तो डॉलर कम था और इंपोर्ट करना है तो डॉलर का डिमांड बढ़ा है। अभी क्या हुआ, उनके पास डॉलर आ गया है, नाउ दे हैव द डॉलर। आरबीआई ने दे दिया इनको, डॉलर दे दिया। ठीक है, द आरबीआई सेलिंग डॉलर्स फ्रॉम फॉरेक्स रिजर्व टू हुम, टू बैंक्स। अभी बैंक्स इनको डॉलर देगा, तो उनके पास पहले से डॉलर का शॉर्टेज था तो डिमांड बढ़ रहा था, अभी उनके पास डॉलर है। ठीक है, सप्लाई, मतलब डॉलर का सप्लाई बढ़ा दिया गया आरबीआई के तरफ से। जब सप्लाई बढ़ा दिया गया है तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिमांड आहिस्ता आहिस्ता, हम बोलते हैं ना सप्लाई बढ़ा दिया गया है तो प्राइस थोड़ा कम होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता डॉलर का जो पैनिक खरीद लेते हैं इंपोर्टर्स, पहले पैनिक में, डॉलर हमारे पास नहीं है, डॉलर का डिमांड बहुत ज्यादा था, खरीद लो, तो डिमांड डॉलर का बढ़ता है। अभी उनके पास ऑलरेडी डॉलर है, आरबीआई ने बैंक्स को दे दिया, बैंक्स ने इनको दे दिया है इंपोर्ट करने के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता इस चक्कर में क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो डॉलर का डिमांड है वो थोड़ा कम होगा, डॉलर का डिमांड है आहिस्ता आहिस्ता कम होगा और रुपी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा अप्रिशिएट करेगा। दिस इज हाउ द आरबीआई डज, सेलिंग डॉलर्स फ्रॉम द फॉरेक्स रिजर्व्स। तो क्या स्लोली स्मूथ होगा जो डिप्रिसिएशन अभी हुआ है इतना। अब ये कितने हद तक होता है, कितना होता है, वो तो आरबीआई अपने हिसाब से करेगा, लेकिन जो वर्ल्ड के लेवल पे जितना हुआ है, सो इट इज अ वेरी फ्राइटनिंग सिचुएशन नाउ, इट्स अ वेरी फ्राइटनिंग सिचुएशन। सो फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। सो दिस इज द आर्टिकल, जो आर्टिकल में बड़े सारे डेटा दिया गया है, इंडियन एक्सप्रेस के अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे यही डेटा दिया गया है, बट फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड नो व्हाट आरबीआई डज। ब्रेंट ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल क्या है, कहां से आता है, ओपेक क्या है, दीज आर ऑल फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आर्टिकल को आपको पढ़ना है, उससे हम सबको, मतलब जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं एक पर्टिकुलर आर्टिकल को किस तरीके से छांट के पढ़ना है। ठीक है, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे, विल कम अप विथ मोर एक्साइटिंग टॉपिक्स टुमारो। फाइन।
थैंक यू।